अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने मौजूद मुताबिक के हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। हमने क्वेश्चन 2 उसके कर लिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आज थर्ड क्वेश्चन करना है, तहारत की इकसाम बयान करें। तहारत के बारे में बेटा बताना है कि तहारत जो है उसकी क्या क्या इकसाम है और तहारत कहते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तहारत और पाकीज़गी किसे कहते हैं। तहारत और पाकीज़गी। सवाल है कि तहारत की इकसाम बयान करें। तो तहारत कहते क्या, तहारत है क्या चीज़? तहारत कहते हैं सफाई को, पाक साफ होना, अपने आप को पाक साफ रखना। तहारत इंसान की फितरत में दाखिल है। तहारत जो है वो एक इंसान की फितरत में दाखिल है कि इंसान जो है कुदरती तौर पर उसके अंदर ये जज्बा होता है कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखे, अपने आप को दूसरों की तरह अच्छा रखे, बेहतर रखे, दूसरे देखने वाले उसको अच्छा समझे। ये नहीं कि उसको गंदा समझ के उससे नफरत महसूस करे, बल्कि वो अपने आप को इस तरह रखे कि पाक साफ रखे। और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो तहारत और पाकीज़गी को पसंद ना करता हो। यानी कि दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो है गलाज़त को पसंद करे, जो तहारत को पसंद ना करे, बल्कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पाक साफ हो, साफ सुथरा हो और देखने में अच्छा लगे। ये और बात है कि गलत माहौल की वजह से बाज़ अफराद में ये फितरी जज्बा मद्दम पड़ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अब देखा जाए पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक जैसे साफ सुथरे नहीं होते। कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखते हैं और कुछ थोड़ा सा उनमें ये जज्बा कम होता है। वो कुछ लेजी होते हैं या सुस्ती का इजहार करते हुए वो कोशिश करते हैं चलो जिस तरह है हम इसी तरह ठीक है। लेकिन ये कि जज्बा लाजमी हर किसी में होता है पाक साफ रहने का, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। और गलत माहौल की वजह से जो है कुछ अफराद जो हैं ये इसका यानी कि अपनी उनके अंदर ये जज्बा कम होता है और वो रूहानी पाकीज़गी या जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब जो जिनके ख्यालात जो है गलत या उनका माहौल कोई ऐसा है, गलत माहौल है उनका, या तो क्योंकि सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रहता तो वो ज़्यादातर उनमें ये मद्दम हो जाता है उनका जज्बा और उनकी रूहानी और पाकीज़गी और जिस्मानी सफाई वगैरह का वो लोग ख्याल नहीं रखते। तहारत पर जिस कदर इस्लाम ने जोर दिया है शायद ही किसी मज़हब में इस कदर तहारत पर जोर दिया गया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, यानी कि सफाई पाकीज़गी ईमान का निस्फ हिस्सा है, निस्फ ईमान है। यानी कि हमारा आधा ईमान यही पे मुकम्मल हो जाता है कि हम पाक साफ हैं। इस्लाम से 4 अल्लाह की इबादत के वक्त जिस्म, जगह और लिबास के पाक रखने पर जोर नहीं देता, बल्कि हमारी तहारत इस्लाम का इम्तियाजी निशान है। यानी कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, इस्लाम हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि सिर्फ इबादत करते हुए ही अपने आप को पाक रखो, अपनी जिस जगह तुमने बैठना है उस जगह को पाक रखो, अपने लिबास को साफ रखो और जो है जिस्म की सफाई रखो, बल्कि हर वक्त यानी कि 24 घंटों का हर लम्हा जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाक साफ हों। हमारा मज़हब कहता है कि हर वक्त यानी कि हर वक्त अपने आप को पाक साफ रखो। तहारत की इकसाम बयान की गई कि कितनी इकसाम है तहारत की। तो तहारत की 5 इकसाम है। तहारत फ़िक्र, यानी कि हमारे ख्यालात जो हैं वो पाक साफ हो, उनमें कोई बुराई ना हो, कोई गलत किस्म के ख्यालात ना हो हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, बल्कि वो ऐसे तमाम बुरे ख्यालात से पाक साफ हो। तो इसे कहते हैं तहारत फ़िक्र। फिर है तहारत इखलाक, यानी कि इंसान के अंदर ऐसी अच्छी आदतें हों जो दूसरों को अच्छी लगें और जो अल्लाह ताला को पसंद हो। या कोई फहश बातें, अपनी गलत बातें अपनी ज़ुबान से ना अदा करना, अपने इखलाक जो है अच्छी बातों से मुज़य्यन हमारे इखलाक होने चाहिए। तो इसे कहते हैं तहारत इखलाक। फिर है तहारत जिस्म। तहारत जिस्म यानी कि अपने लिबास को साफ अपने जिस्म को नहा धोकर पाक साफ रखना, गलाज़त से दूर रखना और इसे कहते हैं तहारत जिस्म। फिर है तहारत लिबास, यानी कि हमने जो लिबास पहना, नहा लिया, साफ सुथरे हो गए, बदबा वज़ू हो गए और उसके बाद क्या ज़रूरी है कि साफ सुथरा लिबास भी ज़ेबतन किया हुआ हो। ये नहीं कि बहुत नए नए लिबास पहनो, बल्कि बेशक पुराना ही लिबास हो, उसको साफ सुथरा धुला हुआ हो, अच्छे तरीके से पहना हो। तो इसे कहते हैं तहारत लिबास। फिर है तहारत मकान,
اب طہارت مکان جو ہے اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے جگہ. ایک سب سے پہلے تو گھر آ جاتا ہے, وہ کمرہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں, پھر آپ کا گھر آ جاتا ہے, پھر پورا محلہ آ جاتا ہے, پھر آپ کا اسکول آ جاتا ہے, مسجد آ جاتی ہے, یعنی کہ جہاں جہاں پھر اپنا وطن آ جاتا ہے. طہارت مکان میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہے, جہاں جہاں انسان رہتا ہے اسے طہارت مکان کہتے ہیں. کہ اس کا بھی پاک صاف ہونا, ہمارے ارد گرد کے ماحول کا پاک صاف ہونا, پھر ہمارا جو ہے محلہ, ہمارا گھر, ہمارا کمرہ, ہمارا کلاس روم, ہمارا اسکول, ہر جگہ جہاں بھی انسان رہتا ہے جاتا ہے وہ مکان میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جگہ علاقہ, تو اس کو بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. اس کی طہارت یعنی کہ اس کی طہارت بھی ضروری ہے. تو اب ان میں جو طہارت کی اقسام ہے وہ ہے 5. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی جو ہے اس کی قسم ہے طہارت فکر. ہم دیکھتے ہیں طہارت فکر کیا ہے, کیونکہ یہ 9 کوشچن ہے تو اس میں ہم نے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ کرنا ہے. طہارت فکر یعنی کہ انسان کی سوچ, اس کے افکار. طہارت فکر سے مراد ہے گندے افکار سے پاک ہونا, یعنی کہ انسان کے اندر جو سوچ ہے, جو اس کی سوچ ہے انسان کی وہ اچھی ہو, وہ اس میں برے خیالات نہ ہو, اس میں برائی نہ ہو. یعنی کہ شرک, کفر, الحاد, حریت جیسے گندے افکار سے پاک ہونا. یعنی کہ انسان کے دماغ میں نہ تو شرک ہو, نہ کفر ہو, اور نہ ہی حریت ہو, یعنی کہ برائیاں جو ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی برائیاں انسان کے اندر نہ ہو, تو اس سے ایسے برائیوں سے پاک ہونا اسے کہتے ہیں طہارت فکر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے طہارت فکر کے بارے میں کہا ہے کہ اسی وجہ فکری نجاست کی وجہ سے جو ہے, یعنی کہ مشرکوں کو قرآن عزیز میں نجس قرار فرمایا گیا ہے. مشرکوں کو, کیونکہ وہ مشرک کیا کرتے تھے, کیونکہ جو تھے آتے تو تھے مسلمانوں کے پاس, کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, لیکن اندر سے وہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے, تو وہ مشرک لوگ تھے. تو اللہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا. قرآن مجید میں جو ہے مشرکین کو نجس یعنی کہ ناپاک قرار دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما المشرکون نجسا, یعنی کہ یقیناً مشرکین ناپاک ہیں. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے کہ یقیناً مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں. اسلام غلط خیالات, برے افکار, فاسد تخیلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ طہارت فکر حاصل ہو. یعنی کہ ہمارے جو ہے ظاہری باطنی ہر لحاظ سے طہارت جو ہے ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے طہارت اخلاق. طہارت اخلاق, اخلاق کیا ہوتا ہے, یعنی کہ بات چیت کرنا کسی کے ساتھ. تو اس سے مراد ہے اخلاقی سیاح سے اجتناب ہے. یعنی کہ طہارت اخلاق سے مراد ہے کہ اخلاقی سیاح یعنی کہ برے اخلاق, برے جو اخلاق ہیں ان سے اجتناب کرنا, ان سے دور رہنا, ان سے بچنا. یعنی ہر اس بری عادت کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. یعنی کہ کچھ ایسی عادتیں, بری عادتیں ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نفرت کرتے ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ ایسی عادتوں کو چھوڑ دے. اور طہارت اخلاق کیا کہے, اسی میں یہ بات طہارت اخلاق میں شامل ہے کہ جو بھی انسان کے اندر جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لے, تو یہ طہارت اخلاق کہلاتا ہے. اب ان میں کون کون سی اس کی قسمیں ہیں کہ جھوٹ, غیبت, حسد, بہتان, چغلخوری, ریاکاری, خود غرضی اور ظلم جیسی غلاظتوں سے پاک ہونا طہارت اخلاق کہلاتا ہے. یعنی کہ طہارت اخلاق میں یہ ہماری عادات جو ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کون کون سی عادات ہیں, جھوٹ بولنا جو بہت برا قرار دیا گیا ہے, غیبت سب سے بڑی جو ہے برائی یہ غیبت ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے. زبان سے اخلاق یعنی کہ ہم زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی جو ہے طہارت اخلاق میں نہیں آئے گا. غیبت ہے, حسد ہے, بہتان کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا, چغلخوری کرنا, کسی کی برائیاں کرنا, ریاکاری یعنی کہ نمائش کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے ایسی باتیں کرنا کہ اس میں نمائش ظاہر ہو, اور خود غرضی اور ظلم جیسی غلاظتیں. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس میں آ رہا ہے, غلاظتوں میں آ رہا ہے. غلاظت اس کو کہا گیا ہے, یعنی کہ بہت جو گندگی ہوتی ہے نا اس کو جس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو ان چیزوں کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غلاظت کہا ہے. جھوٹ کو, غیبت, حسد,
बहतान, चुगलखोरी, रियाकारी, खुद गर्जी और जुल्म। तो ये सारी बातें जो हैं ये गलाजतों में शामिल हैं। तो ऐसी गलाजतों से पाक होना, यानी कि इंसान ना तो झूठ बोलता हो, ना वो किसी की गिबत करता हो, ना वो किसी से हसद करता हो, ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता हो, ना ही इंसान जो है रियाकारी का इजहार करता हो कि अपनी जो है दौलत की नुमाइश कर रहा हो, अपने ऐसे अल्फाज उसमें गरूर आ जाए और ऐसी बातें वो करे। और दूसरे जो कि किसी के ऊपर जुल्म करना, ठीक है। तो ये सारे जो है इखलाक जो हैं, ये गलाजतें जो हैं, इनसे पाक होना, अगर इंसान से पाक है तो उसके इखलाक जो है वो तहारत उसमें शामिल होगी। इस्लाम ने तमाम इखलाकी बुराइयों और गंदगियों को एक एक करके बयान किया है और उनसे बचने का हुक्म भी दिया है। यानी कि ये सारी बुराइयां जो है इसमें बहुत खोल कर उनको बयान कर दिया गया है और उनसे बचने का जो है जहाँ तक हो सके उनसे बचने का हुक्म दिया गया है। फिर है तहारत जिस्म। तहारत जिस्म तीसरी किस्म जो तहारत की है वो है तहारत जिस्म। अब तहारत जिस्म क्या है कि इस्लाम ने जिस्म की पाकीज़गी को खास अहमियत दी है, क्योंकि जिस्म की सफाई से रूह को मसरत हासिल होती है और इंसान और हैवान में फ़र्क कायम हो जाता है। यानी कि इंसान भी अल्लाह ताला की मखलूक और हैवान भी अल्लाह ताला की मखलूक है, उन्हें भी खाना पीना है, ज़िंदगी गुजारना है, इसी तरह नशोनुमा पाना, परवरिश पाना, इसी तरह इंसान ने भी। लेकिन उनमें एक फ़र्क है कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है और उसमें एक फ़र्क कायम हो जाता है तहारत की वजह से। एक जानवर है, उसको कुछ पता नहीं, वो जहाँ उसका दिल किया बैठ गया, जहाँ दिल किया खा लिया। लेकिन इंसान में और जानवर में एक फ़र्क कायम हो जाता है और वो कौन सा है? तहारत का। इस्लाम में अल्लाह ताला की इबादत हर आकिल बालिग इंसान पर फ़र्ज है। चूँकि अल्लाह की ज़ात सबसे पाक है, इसलिए इसकी इबादत के वक्त हर वक्त हर किस्म की नजासत से जिस्म का पाक होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब इबादत की जाए तो इस वक्त जो है जिस्म का हर किस्म की गंदगी से, हर किस्म की गलाजत से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया है। और वज़ू को नमाज की शर्त बना दिया गया है कि जब तक वज़ू नहीं किया जाएगा सही तरीके से तब तक नमाज हो ही नहीं सकती। वज़ू के अरकान व सुन्नत पर अगर नज़र डालें तो मालूम होता है कि तहारत का किस कदर बेहतरीन तरीका इस्लाम ने राइज किया है। यानी कि किस तरह से पाक साफ हुआ जाता है वज़ू के ज़रिए से। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि इस्लाम ने राइज किया है। वज़ू से जहाँ जिस्म की ज़ाहरी गलाज़त दूर हो जाती है, वहाँ रूहानी तौर पर भी मुसर्रत हासिल होती है। अब ये नहीं कि वज़ू करने से सिर्फ आपका जो है ज़ाहरी तौर पर आपका जिस्म पाक साफ हो गया, बल्कि रूह को भी एक सुकून मिलता है। जब एक पाकीज़गी इंसान इख्तियार करता है तो उसकी रूह जो है वो भी एक किस्म की मुसरत से मुतमईन होती है, रूह भी उसको भी सुकून महसूस होता है। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि किस कदर छोटी से छोटी निजासत जिसका ज़ाहरी असर भी जिस्म पर ना हो वज़ू को तोड़ देती है। और एक मुसलमान को असर नमाज की खातिर वज़ू करना पड़ता है। फिर जब गुस्ल के मसाइल पर नज़र डालें तो इस्लाम का फ़लसफ़ा तहारत और खुलकर सामने आ जाता है। यानी कि वज़ू तो ठीक है, वज़ू किया, कुल्ली की, फिर उसके बाद जो है हाथ मुँह धोया, बाजू धोए और पाँव धोए, फिर उसके बाद सर का मसा किया। ये सारे वज़ू में जितने भी वज़ू के अरकान हैं उनको देखा जाए तो ये इसकी जो है वज़ू तो इस्लाम इसके अलावा जो है अब अगर हम देखे जाएँ कि गुस्ल जो है वो उसके मसाइल पर नज़र डालें तो इस्लाम का फ़लसफ़ा तहारत खुलकर और भी सामने आ जाता है। यानी कि तहारत की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो गुस्ल है। हर वो सूरत जिसमें इंसानियत को नफरत और तंगी महसूस करती है इस्लाम में गुस्ल को वाजिब या सुन्नत बना देती है। और गुस्ल करके इंसान रूहानी फरहत महसूस करता है और उसकी जहनी परेशानी और तंगी ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर इंसान जो किसी परेशानी में मुब्तला है या वो उसका जिस्म साफ नहीं तो उसको एक परेशानी लाक रहेगी जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेगा। जब वो गुस्ल कर लेगा तो उसके ऊपर से निजासत ख़त्म हो जाएगी, वो पाक साफ हो जाएगा तो उसको पूरी उसका जिस्म जो है वो एक ताजगी महसूस करेगा, फरहत महसूस करेगा और उसकी जो परेशानी है वो भी जहनी तौर पर जो परेशानी है वो भी कुछ कम हो जाएगी। पानी ना मिलने की सूरत में वज़ू और गुस्ल की जगह तमीम रखा गया है। यानी कि अगर पानी नहीं है तो उसकी जगह अगर गुस्ल नहीं कर सकते, वज़ू नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे तमीम रख दिया जाएगा ताकि पानी की जगह मिट्टी से एक गोना और तहारत हासिल करके इत्मीनान हासिल किया जा सके। यानी कि कच्ची मिट्टी से जो है तमीम करके उससे जो है बस उसके अगर पानी मुयसर नहीं है उस हालत में
آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کچی مٹی سے اسے آپ جو ہے وضو کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ خدا پاک کی عبادت کی جائے اور یا برے کاموں میں پاک ہو کر حصہ لیا جا سکے۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، یعنی کہ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ جب ہم یہ سارا دیکھتے ہیں کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے یا پھر غسل کیا جاتا ہے، پھر ہمارے اخلاق پاک صاف ہوتے ہیں، ہمارا جسم پاک صاف ہوتا ہے، تو اسلام نے کس قدر جو طہارت کی جو ہے تاکید کی ہے۔ اب اس کے بیٹا میں شارٹ کوسچنز آپ کو کرواتی ہوں، آپ اس کو شارٹ کوسچن کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور ایم سی کیوز کی طور پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، طہارت انسان کی شامل ہے، کس میں شامل ہے؟ فطرت میں، یعنی کہ طہارت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نمبر 2، پاکیزگی ایمان ہے، حدیث ہے نا، پاکیزگی طہور شطر الایمان، تو پاکیزگی کیا ایمان ہے؟ نصف، یعنی کہ آدھا ایمان جو ہے وہ پاکیزگی ہے، نصف ایمان ہے۔ نمبر 3، طہارت کی طہارت کی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا 5 قسمیں ہیں، طہارت کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 4، طہارت فکر سے مراد ہے پاک ہونا۔ اب کس سے پاک ہونا طہارت فکر سے مراد ہے؟ گندے افکار سے، گندے افکار۔ نمبر 5، طہارت اخلاق سے مراد اخلاق سیئہ سے ہے، کیا ہے؟ اجتناب۔ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ بچ کے رہنا، اجتناب کرنا یعنی کہ بچ کے رہنا، دور رہنا۔ نمبر 6، جسم کی صفائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے، مسرت یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے، کس کو حاصل ہوتی ہے؟ روح کو، یعنی کہ انسان کی روح جو ہے اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا اچھی کیوز ہے، ان کو آپ شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے تو آپ کا لانگ کوسچن بھی تیار ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ نے ایم سی کیوز تو لازمی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تینوں فارم میں ان کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور آپ کا آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔